हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी लैंग्वेज का समास। यानी जो समास के क्वेश्चन है, समास से संबंधित क्वेश्चन हमें जो है सभी एग्जाम में देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन होता है वह 20 नंबर का क्वेश्चन पोर्शन होता है। तो वहाँ पे जो है हमें सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी हमारा वेटेज रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम आने वाला है, अभी आर ओ का एग्जाम आने वाला है, या अन्य एग्जाम जो भी उत्तराखंड के होंगे तो ये सभी एग्जाम के लिए हैं। बाकी अन्य एग्जाम हम स्टेट के देते हैं या सेंट्रल के एग्जाम देते हैं। तो हिंदी का जो पोर्शन है वो सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने लिया है समास, तो समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। अब समास क्या है? तो समास जो है दो शब्दों से मिलके बना है। सम यानी संक्षिप्त, सम यानी संक्षिप्त, और आस यानी कथन। तो शब्द से के जो मेल है इसका अर्थ है कि संक्षिप्त कथन। यानी जो समास की प्रक्रिया में है ये संक्षिप्तीकरण की किया जाता है। अब जो समास है ये दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को ही समास कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो समस्त पद है और सामसिक पद है वो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। अब इसमें जो है हम समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह या व्यास, जो समास विग्रह करते हैं तो समस्त पद के जो सभी पदों का अलग अलग किया जाना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह या व्यास कहलाता है। तो समास विग्रह को हम व्यास भी कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि नील कमल, तो नील और कमल, नील कमल का विग्रह है नीला है जो कमल, तथा चौराहा जैसे, तथा चौराहा का विग्रह यानी चार राहों का समूह। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। यानी जो कमल तथा चौराहा का विग्रह है वो चार राहों का समूह है। तो इस तरह से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो समास है, समास के पहले कितने भेद हैं। तो समास के जो भेद हैं वो है 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो कौन कौन से भेद हैं इन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले समास का भेद है अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड, तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, कर्मधारय समास, अप्रिसिएशनल कंपाउंड, और द्विगु समास, न्यूमेरल कंपाउंड, द्वंद्व समास, कंप्लीटिव कंपाउंड, और बहुव्रीहि समास यानी एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। तो समास कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे जो हम देख लेते हैं कि पदों की जो प्रधानता होती है उसके आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले होता है पूर्व पद, यानी पूर्व पद। और जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद प्रधान है, वो अव्ययी भाव है। उत्तर पद प्रधान जहां पे होगा तो वो होगा तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु समास। और दोनों पद जहां पे प्रधान होंगे वहां पे होगा द्वंद्व समास, और दोनों पद जहां पे अप्रधान होंगे वहां पे होगा बहुव्रीहि समास। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अब थोड़ा हम इनको देख लेते हैं, जल्दी से इनको देख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो अव्ययीभाव समास है कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो और उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। अब जैसे यहाँ पे प्रति प्लस दिन तो क्या हो गया? प्रतिदिन, यानी समस्त पद हो जाएगा प्रतिदिन, और विग्रह क्या बनेगा? प्रतिदिन। उसके बाद आ जाएंगे हम तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास होता है जिस समास के में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। जैसे धर्म का ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ। अब तत्पुरुष समास जो है इसके भी जो है भेद होते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें जो कर्म होता है कार्य की विभक्ति, यानी गगन को चूमने वाला तो गगन चुंबी, यश को प्राप्त करने वाला तो यश प्राप्त। उस दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तो इसमें जैसे करुणा से पूर्ण यानी करुणा पूर्ण, जैसे रेखा से अंकित रेखांकित। तीसरा होता है इसका संप्रदान तत्पुरुष। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तत्पुरुष समास। तो पहला तत्पुरुष समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष। तो संप्रदाय तत्पुरुष में क्या होता है? प्रयोग के लिए शाला यानी प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर, स्नान घर, गो के लिए शाला, गौशाला। ये हो गया संप्रदाय संप्रदान तत्पुरुष। आपदान तत्पुरुष में होता है जैसे धन से हीन तो धनहीन, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त,
तो इस तरह से हम इनको देखेंगे। उसके बाद होता है संबंध तत्पुरुष, यानी जो संबंध, किस तरह से संबंध, जैसे का के की, जैसे जहां पे भी का के होगा तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। यानी जैसे राजा का पुत्र, तो किसका पुत्र, राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र। और देश की रक्षा यानी देश रक्षा, गृह का स्वामी यानी गृह स्वामी। अब अगला आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष जो होता है, इसमें जो है अधिकरण कार्य की विभक्ति में जो है पर लुप्त हो जाता है। यानी जैसे शोक में मग्न, तो क्या हो जाएगा, शोक मग्न। जैसे लोक में प्रिय, तो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। जैसे कला में श्रेष्ठ, तो कला श्रेष्ठ। तो इस तरह से जो है तत्पुरुष समास को हमने देखा। अब दूसरा आता है हमारा तीसरा नंबर पे हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो है के समान आदि आते हैं। जैसे जिस पद का जो उत्तर प्रधान होता है वो पूर्व पद के उत्तर पद के अपमान उपमेय अथवा। अब यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तभी हमें समझ आएगा। जैसे कमल के समान चरण, यानी चरण कमल। जैसे कमल के समान नयन, तो कमल नयन। कर्मधारय समास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। महान है जो पुरुष, यानी महापुरुष। अब उसके बाद आ जाते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होगा, यानी जैसे 7 सिंधु का समूह, तो क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु। जैसे 4 राहों का समूह, तो चौराहा। 7 ऋषियों का समूह, तो ये हो जाएगा सप्त ऋषि। अगला आ जाएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास हम देख लेते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर एव या अथवा लगता हो, द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं नदी और नाले, तो नदी और नाले का क्या हो जाएगा, नदी नाले, नदी डैश नाले। पाप और पुण्य, तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। तो आपने कभी भी देखा होगा जहां पे द्वंद्व समास रहता है, तो जैसे आना जाना, आना जाना, तो बीच में क्या रहेगा, डैश रहेगा। माता पिता, ऊंच या नीच, तो ऊंच नीच। आगे और पीछे, आगे पीछे। नाक और कान, नाक कान। आचार और विचार, आचार विचार। तो इस तरह से अब अगला देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो इसको हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे सीधा। जैसे नीलकंठ, यानी जिसका है नीला कंठ, वो कौन है, शिव। तो यहाँ पे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन है, रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला है, राक्षस। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने समास को देखा कि कौन सा समास किस तरह से यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। तो जो समास के भेद हैं हमने कौन कौन से पढ़े, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे कि कौन सी एग्जाम्पल इसका होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगला अगला हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो 2 से अधिक बने हुए नए शब्दों के अर्थ को हम क्या कहते हैं, राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समास। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि 2 से अधिक नए शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, समास बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप है। और समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिए इससे पहले हमने जो है एक बार इसको नोट डाउन कर लिया। मैं जो है इसकी अगली वीडियो जो है समास पे एकदम संक्षिप्त में लेके आऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके लाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनेंगे, तो वो और भी इजी हो जाएगा। बाकी हम इसको अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विश्लेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है, तो इनमें से हमें बताना है किसमें कर्मधारय समास है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है। अगला है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते वहां पर कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जितेंद्र में कौन सा समास है, तो जितेंद्र में कौन सा समास है, तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास।
देवासुर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 8, देवासुर में समास है द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में है जो है समास है वो है तत्पुरुष समास। देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में जो समास है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में जो है यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दीनानाथ में समास है कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? ये है मुख दर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचानन। पंचानन में जो है बहुब्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 13, तो निशानन में जो है बहुब्रीहि समास है। चौराहे में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 14, चौराहे में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। दसमुख में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 16, तो सुपुरुष में समास है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपुरुष में यहाँ पे हो गया कर्मधारय। विशेषण और विशेषक के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेषक से जो समास बनता है वो बनता है कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सप्ताह। सप्ताह में जो है द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 यह है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। किसमें सही सामसिक पद है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देवा देवा दिवा रात्रि। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 हमें बताना है ऑप्शन नंबर डी त्रिभुवन। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुपया और पैसा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 23, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? कौन से? क्वेश्चन नंबर 24, पाप पुण्य में कौन सा समास है? यह है द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 25, तो लंबोदर में जो समास है यह है बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 26, देश प्रेम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 26, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 27, तो परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 28, अनायास में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 28, अनायास में कौन सा समास है? यह है न्य। अगला क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 29, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग पात में कौन सा समास है? साग पात में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गए हैं। तो साग पात में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 33 का हमें बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में जो समास है ये हमें बताना है 35 ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है? 36, तो भाई बहन में जो आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? 37, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो 38 का हमें राइट आंसर बताना है। तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? 39, पीताम्बर में समास है ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। 40, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म शब्द का उदाहरण है 41 का ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? 42, तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास।
गगनचुंबी में कौन सा समास है? 43। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? 45। त्रिफला में समास है द्विगु समास। तन्मन धन में कौन सा समास है? तन्मन धन में जो समास है 46 में, तो ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। चक्करपाणी में कौन सा समास है? 47, ये है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। पापुण्य में कौन सा समास है? 48, तो 48 है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। 49 पंचवटी में कौन सा समास है? तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। अब यहाँ पे जो है 50, मृगनयन में कौन सा समास है? तो मृगनयन में कौन सा समास है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका जो भी राइट आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको जो ये क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं या वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।